शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। यहाँ मैं आज आप लोगों को कोई टॉपिक बताऊंगी नहीं, मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे किताबी ज्ञान नहीं देने वाली हूँ। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप लोग जब वहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे, आप लोग को डेमो देना है, तो डेमो करने से पहले आप लोग को बोर्ड पे कुछ ना कुछ मेंशन तो करना पड़ेगा। आप लोग वहाँ पे कितना और क्या मेंशन करने वाले हैं, ये आज चीजें हम लोग सीखेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी आप लोग बोर्ड पे लिखेंगे वो आप लोगों के परफॉर्मेंस को और ज्यादा इनहेंस करेगा और ज्यादा अच्छा बनाएगा। तो आप लोगों को अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देने के साथ साथ आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि आप लोगों को बोर्ड पे क्या मेंशन करना है। सबसे पहली बात होती है डेट। अब ये डेट तो आपको पता ही है, आप तो फुल्ली एकदम प्रिपेयर होके गए हो, लेकिन जब भी आप वहां पे जाओगे ना डेमो देने, तो आप लोगों को क्या करना है, वहां पे तुरंत जाते ही खुद से डेट मेंशन नहीं करना है। ये आपके डेमो का पार्ट हो सकता है। आप लोग अच्छे तरीके से अपने डेमो में इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप पूछेंगे बच्चों डू यू नो व्हाट इज द डेट टुडे, और इस तरीके से आप उनसे बोलेंगे यस, फिर खुद तो आप ही तो बोलेंगे सारे आंसर्स, लेकिन आपसे क्वेश्चंस वहां पे पुट अप करने हैं ताकि वहां पे जो कुछ भी इन्वायरमेंट है वो अच्छा बन सके, अट्रैक्टिव बन सके। और अगर कोई भी इंटरव्यूअर से जो थोड़ा बड़ा लूज हो रहा है तो वो आपकी बातों को सुन के और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे कि अरे वाह, हम लोग को कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग ये करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसी तरीके से करके वहां पे डेट को मेंशन करेंगे, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि डेट को मेंशन कैसे करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सितंबर खत्म हो गया, अभी अक्टूबर आया है, तो आप लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अक्टूबर 10th मंथ है तो 10 लिखेंगे, लेकिन ये 10 तो लिखना सही है, गलत नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ऑक्ट लिखेंगे, अक्टूबर का इस तरीके से लिखेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन वहां पे क्रिएट करने वाला है। उसके बाद आपसे पूछना है कि बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज ये करके, उसके बाद स्पेलिंग्स बोलते रहना है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग पढ़ाने वाले हो इंग्लिश ग्रामर, तो आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखोगे इंग्लिश ग्रामर, और जैसे जैसे आप स्पेलिंग्स को लिखोगे वैसे वैसे आपको स्पेलिंग्स को बोलना है। और आपको ये मेंशन करना है क्योंकि देखिए वो तो छोटे बच्चे हैं, हम लोग तो जब छोटे रहे होंगे या फिर अभी भी कुछ लोग मिस्टेक करते होंगे, ग्रामर की स्पेलिंग में ए की जगह ई लिखते होंगे। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है और जनरली एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो आप लोग को ये बोलना है बच्चों देखिए आप लोग बहुत गलत करते हो, यहाँ पे ई की जगह ए होगा, ये आपको बार बार ध्यान में रखना है, ऐसे करके आपको बताना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टॉपिक लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे टॉपिक लिखना है या फिर आप सबसे पहले लेसन लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको लेसन तो नहीं पता है, इसलिए जो भी आपको डेमो में लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको यहाँ पे टॉपिक लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करना है, आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोग को यहाँ पे बहुत ही जरूरी चीज मेंशन करना पड़ता है। आप लोग जाते इसको कर सकते हैं या फिर बातों बातों में बच्चों को कुछ एक्सप्लेन करते हुए भी कुछ, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चुप तो नहीं रहना है कि हम यहाँ पे डेट लिख रहे हैं और एकदम मौन धारण करके खड़े हैं, ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी, ये रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट करेगा। आपको कुछ लिखना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है। अगर आप लिख रहे हो तो आपको बोलते रहना, चुप नहीं होना है वहां पे। तो आप ये जो चीजें यहाँ पे लिखने वाले हैं, या तो आप पहले ही लिख सकते हैं बच्चों को कुछ ना कुछ बताते हुए, या फिर बीच में भी आप इसके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट तो हमारे क्लास में कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, 25। ओके, देन प्रेजेंट स्टूडेंट्स आर 25। तो कोई हमको बताएगा कि टोटल स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे एब्सेंट हुए। आप लोग यहाँ से सब्ट्रैक्शन करके भी बता सकते हो। तो एब्सेंट स्टूडेंट कितने हो गए, 5। ऐसे करके आप लोग वहां पे बता सकते हो। बोल बोल के आप कोई भी चीज करोगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। उसके बाद आप बच्चों से टॉपिक को निकलवाएंगे, तो आप निकलवाने के बाद बच्चों से करते करते कुछ स्टोरी क्रिएट करते हुए, जिस हिसाब से आपको अपनी टॉपिक को निकलवाना है उस हिसाब से आप अपनी टॉपिक को निकलवा के यहाँ पे लिखे। सपोज करिए आपको लिखना है नाउन, तो आप नाउन लिखिए। अब यहाँ पे शुरू होता है मेन चीज, इतना तो मेंशन हो गया। अब आपको जो कुछ भी करना है आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करिए कि आप लोग कैसे फिगर्स को ड्रॉ करके बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको ट्री के बारे में बताना है तो आप ट्री बनाइए, उसके बाद आप ट्री लिखिए भी। तो ये क्या करेगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। इस तरीके से आपको बोर्ड को मैनेज करते हुए पढ़ाना है, अपने डेमो को देना है। तो इस तरीके से आप बोर्ड को अच्छे तरीके से ध्यान में रख के अपने डेमो को दीजिए, तो आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।